इस वीडियो में हम हिंदू माइथोलॉजी के कुछ ऐसे कहानी को बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DN जर्नी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी के ओर चलते हैं। दोस्तों, यह कहानी महाभारत काल की है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हुआ करते थे। उस समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण से मिलने अनेक देवी देवता मुनि ऋषिगण आया करते थे। यह कहानी के मुताबिक जब एक बार भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से मिलने पृथ्वीलोक द्वारका में पहुंचे, तब उन्हें द्वारपाल द्वारका के अंदर घुसने से रोक दिया। तब ब्रह्मदेव ने घमंड में द्वारपाल से कहा कि जाओ और श्री कृष्ण से कहो कि ब्रह्मा स्वयं उनसे मिलने आए हैं। जिसके बाद द्वारपाल ने यही बात श्री कृष्ण से जाकर कही तो श्री कृष्ण ने द्वारपाल से पूछा, क्या तुम्हें पता है वो जो ब्रह्मा जी है वो कहाँ से आए हैं और उनका परिचय क्या है? श्री कृष्ण ने द्वारपाल से कहा, उन्हें जाकर पूछो कि वह कौन से ब्रह्मा है। और यही बात जब द्वारपाल ने वापस जाकर ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी काफी हैरान रह गए और उन्होंने द्वारपाल से कहा कि क्या मेरे अलावा भी कोई और ब्रह्मा है? जब द्वारपाल ने ब्रह्मा जी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया तो ब्रह्मा देव ने द्वारपालों से दोबारा कहा कि जाओ श्री कृष्ण से कहो कि 4 सिर वाले ब्रह्मा आए हैं। जब यह बात द्वारपाल ने श्री कृष्ण से जाकर कही तो उन्होंने द्वारपाल से ब्रह्मा देव को अंदर लाने के लिए कहा। द्वारपाल जब ब्रह्मा जी को ले जा रहा था तो परम पिता ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में एक सवाल घूमने लगा कि आखिर भगवान श्री कृष्णा ने ये पूछा ही क्यों कि कौन से ब्रह्मा जी हैं? ब्रह्मा तो एक ही है और वो मैं हूँ। लेकिन अगर उन्होंने पूछा है तो जरूर कोई न कोई कारण होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी अंदर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनका श्री कृष्ण जी से मिलने के बाद सबसे पहला सवाल यह था कि भगवान आपने मुझसे यह क्यों पूछा कि मैं कौन सा ब्रह्मा हूँ? इस सवाल का क्या मतलब है? क्या कोई अन्य ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के भीतर मेरे अलावा भी है? ब्रह्मा देव के इन सवालों पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने तभी अपनी योग माया के जरिए अनंत ब्रह्मांड में मौजूद ब्रह्मा को वहां आमंत्रित करना शुरू कर दिया। तभी एक के बाद एक अलग अलग ब्रह्मांड और शक्तियों वाले ब्रह्मा वहां पर आने लगे। ब्रह्मदेव के लिए ये सभी दृश्य काफी अलग थे। उन्होंने कई ऐसे ब्रह्मा देखे जो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि वो ब्रह्मा हमारी ब्रह्मा से काफी विशाल थे और उनके पास 4 से कहीं ज्यादा सर थे। जैसे एक ब्रह्मा ऐसे भी थे जिनके पास 1000 सर थे। यही नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांड में कई ऐसे ब्रह्मा भी थे जिनके लाखों करोड़ों सर थे। कुछ 10 सर, कुछ 20, कुछ 100, कुछ 1000, कुछ 10,000, कुछ 100,000, कुछ 10 लाख और कई दूसरों के 100 करोड़ सर भी थे। कोई ब्रह्मा तो इतने विशाल थे जिनके चेहरे की संख्या गिन ही नहीं सकते थे। फिर वहां शिव जी और देवराज इंद्र भी उपस्थित हो गए। जब इस ब्रह्मांड के विधाता ब्रह्मा ने ये सब देखा तो वह बहुत घबराए। उनको लगा जैसे अनगिनत हाथियों के बीच में मैं एक खरगोश। अब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सर का मतलब है उन ब्रह्मा के शक्तियों का प्रदर्शित करना। श्री कृष्ण के सामने अनंत ब्रह्मा को आता देख हमारी चतुर्मुखी ब्रह्मा कृष्ण के पैरों में पड़ गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और कहा कि तुम अकेले नहीं हो जो किसी ब्रह्मांड का पालन पोषण कर रहा है। तुम्हारी ही तरह ऐसे अनंत ब्रह्मा है जो अनंत ब्रह्मांड को चला रहे हैं। भगवान श्री कृष्णा ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा की और बोले, ब्रह्मा जी ये ब्रह्मांड बाकी सब ब्रह्मांडों में सबसे छोटा है, इसलिए आपके केवल 4 सिर है। ब्रह्मांडों में से कुछ बहुत विशाल और असीमित हैं और ब्रह्मांड के आकार के अनुसार ही उन ब्रह्मा के शरीर पर उतने सारे सर हैं।
इस तरह असंख्य ब्रह्मांड और ब्रह्मा है। ये सब बातें सुनकर ब्रह्मा जी अचरज में पड़ गए।